और आपने अभी तक सड़क पर वक्फ बोर्ड के दावे के बारे में सुना होगा, मंदिर पर वक्फ बोर्ड के दावे के बारे में सुना होगा, यहां तक कि शमशान की भूमि तक पर वक्फ के दावे के बारे में सुना होगा। अब एक ऐसा मामला सामने आया है जहां वक्फ बोर्ड ने 115 साल पुराने कॉलेज पर ही दावा ठोक दिया है। हैरान करने वाली बात यह भी है कि अभी 3 दिन पहले ही योगी आदित्यनाथ इसी कॉलेज में गए थे और इसी कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया था। यह है वाराणसी का ऐतिहासिक उदय प्रताप कॉलेज। इस कॉलेज की स्थापना के 115 साल हो चुके हैं। इस कॉलेज की भूमिका आजादी के आंदोलन में भी रही। अब इस कॉलेज पर वक्फ की कुदृष्टि पड़ गई है। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 115 साल पुराने कॉलेज पर अपना दावा ठोक रखा है। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का दावा है कि छोटी मस्जिद नवाब टोंक की वक्फ की हुई जमीन पर उदय प्रताप कॉलेज को बनाया गया है। वक्फ की संपत्ति बताने का दावा आज से 6 साल पहले किया गया था। तब वाराणसी के वसीम अहमद नाम के एक शख्स ने सुन्नी वक्फ बोर्ड में कॉलेज की संपत्ति को लेकर दावा ठोका था। उस पर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने साल 2018 में कॉलेज प्रबंधन को नोटिस तक भेज दिया था। इस नोटिस पर कॉलेज प्रबंधन ने जवाब दिया था कि उदय प्रताप कॉलेज की स्थापना 1909 में ट्रस्ट एक्ट के तहत की गई थी। इसका जवाब हमने 21 दिसंबर 2018 को हमारे तत्कालीन उदय प्रताप शिक्षा समिति, जो कि इस कॉलेज का संचालन करती है, उसके सचिव श्री UN सिन्हा साहब ने इसका जवाब दे दिया था और उन्होंने बताया था कि इस कॉलेज की स्थापना इंडाउमेंट ट्रस्ट के अंतर्गत हुई है। जो वसीम अहमद नाम का शख्स यूपी कॉलेज के खिलाफ वक्फ बोर्ड पहुंचा था, उसकी मौत पिछले साल हो चुकी है और तब से मामला ठंडे बस्ते में है। लेकिन अब जब वक्फ संशोधन बिल में बदलाव की बात हो रही है तो एक बार फिर उदय प्रताप कॉलेज और वक्फ के बीच विवाद का मुद्दा उभर आया है। बीते 25 नवंबर को ही योगी आदित्यनाथ उदय प्रताप कॉलेज के 115वें स्थापना दिवस के मौके पर पहुंचे थे। उसी दिन सीएम ने ऐलान किया था कि अगर कॉलेज की ओर से प्रस्ताव मिलेगा तो इसे यूनिवर्सिटी बना देंगे। संस्थान को निर्णय लेकर के आप शिक्षक संघ के साथ बैठिए, आप सरकार के साथ बैठिए, प्रबंध समिति का प्रस्ताव प्रस्तुत करिए। मुझे लगता है कि आपको विश्वविद्यालय बनने में कोई देर नहीं लगने वाली, कोई देर नहीं लगने वाली। 100 एकड़ में फैले यूपी कॉलेज में कचनार शाह मस्जिद है और उनकी मजार भी है, जहां मुस्लिम नमाज अदा करने आते हैं। यूपी कॉलेज के नए और पुराने छात्रों को जब से पता चला कि कॉलेज की प्रॉपर्टी पर वक्फ बोर्ड का दावा जताता है, छात्र गुस्से में। ये सब निराधार बातें हैं, इनका कोई आधार नहीं है। और पहले यहाँ तो मुझे लगता है कि 10-15 साल से शायद बताते हैं लोग कि लोग नमाज पढ़ना शुरू हुआ है। उसके पहले हमारे पूर्वज बताते थे यहाँ नमाज नहीं पढ़ी जाती थी। और यहाँ ये देखिए, उदय प्रताप कॉलेज शिक्षा का एक मंदिर है जहाँ से बहुत से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निकले हैं। फिलहाल यूपी सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ने कॉलेज के जवाब के बाद से कोई नया नोटिस नहीं दिया। मामला नहीं है और ना ही ऐसा कोई मामला हमारे संज्ञान में। देखिए, अभी कोई ऐसे नोटिस के बारे में जानकारी हमें नहीं है, लेकिन ये जो मामला है ऐसा कोई मामला वक्फ बोर्ड में अभी फिलहाल में विचाराधीन नहीं है। देश में कई सड़कों, मंदिरों, गांव और यहां तक कि नई संसद को भी वक्फ अपनी संपत्ति बताने का दावा करता है और यही वजह है कि वक्फ की मनमानी के खिलाफ वक्फ संशोधन बिल लाने की कोशिश सरकार कर रही है। फिलहाल वक्फ संशोधन बिल के इस साल आने की उम्मीद खत्म हो गई है क्योंकि जेपीसी ने वक्फ पर रिपोर्ट के लिए अगले साल का वक्त मांग लिया है। दिनेश मिश्रा, वाराणसी, जी मीडिया।